In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Shalom, जय मसीह की. God bless you, beautiful people of God. बेशक कहीं से भी हम गुज़रे हों, जब हम इज़राइल होते हैं, बस में हो, कोच में हो, चल रहे हों, बेशक वो यरूशलेम हो, गैलिली हो, जो कोई भी जगह हो, वहाँ बहुत सारी हिस्ट्री हमारे सामने हमें नज़र आती है. हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ जाते हैं तो वो सारी बातें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं. बेशक वेस्टर्न वॉल जाएं, चर्च ऑफ द होली सेपल्क्रा हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ हम विज़िट करें, तो वहाँ के यूँ लगता है कि जैसे पत्थर भी कहानियाँ बता रहे होते हैं. और शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदा का मुक़द्दस कलाम हमारे सामने हमेशा होता है, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर और अपनी ज़िंदगी पे हम अप्लाई करते हैं, ताकि हमें अब्राहम, आइज़क और याकूब की बरकतों से हमेशा हम और हमारी फैमिलीज़, हमारे जानने वाले, पहचानने वाले सब माला माल रहें. सुबह का वक्त है और मॉर्निंग में हम उठते हैं, देखती काफ़ी बार यहाँ गए हैं, बहुत सी हिस्ट्री हमारे सामने है. और मैं चाहूँगी कि हम इस वॉच करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल में आपके साथ स्क्रिप्चर्स शेयर करने वाली हूँ. आमीन. भी वक्त हो यहाँ पे, बेशक वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग हो, रात हो, अर्ली मॉर्निंग हो, बहुत ही रूह ताज़ा रहती है और जोश सा बना रहता है. यूँ लगता है कि लॉर्ड जीसस के साथ हम चल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं. बहुत दिल खुशी से भरा होता है और रूह एकदम सुकून से भर जाती है. और जब हम यहाँ वॉक करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जगह को विज़िट करते हैं जैसे सिजरिया में इस वक्त हैं, जहाँ पे एम्पी थिएटर आप देख रहे हैं. एम्पी थिएटर जो पुराने वक्त में जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और प्रोग्राम्स जब किए जाते, वह म्यूज़िक के होते या किसी भी तरीके से कोई अनाउंसमेंट होती, कोई ख़ास प्रोग्राम होता, तो इस जगह को यूज़ किया जाता. लेकिन ये वक्त जो अपोस्टल पॉल के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइम था, क्योंकि इस जगह में हम शॉर्टली देखेंगे कि 2 साल तक अपोस्टल पॉल यहाँ कैद में रखे गए. अपोस्टल पॉल की ज़िंदगी को देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि कैसे उसने इतने टफ़ टाइम में अपने ईमान को रखा. ये जब टफ़ टाइम होता है, जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है, मुश्किल टाइम होता है, तो उसी वक्त ही हमारी गवाही बनती है. उसी वक्त ही तो हमारे अंदर रूह में निखार आता है. उसी वक्त तो डेविड जैसे कहता है, दाऊद कहता है, जब वो अकेले में होता तो खुदावंद की खूबसूरती को देखता, पुकारता, तो 1 to 1 उसका एक्सपीरियंस होता. ये है सिजरिया प्रिजन, पॉल जिसमें रखा गया, जिस जेल के अंदर 2 साल उसे रखा गया. सिजरिया में ये प्लेस है, तो इसके बारे में बताऊंगी. बहुत सालों से हम इसराइल जा रहे हैं, लेकिन ये अभी जो प्रिजन जहाँ रखा गया था, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था, लेकिन इस जगह को फिर वो जेल में, सेल के में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ से फिर यहाँ से लोगों को जो रोम लेके जाना होता था, जिन प्रिजनर्स को यहाँ से वो लेकर जाते. ये वो सारी जगह काफ़ी देर से इस पे काम हो रहा था. और जब भी हम गए तो हमने देखा कि अभी वो जगह खुली नहीं थी पब्लिक व्यूइंग के लिए, जहाँ पे अपोस्टल पॉल को रखा गया. तो यहाँ बैठकर जो है हम गौर करते हैं और कलाम को बड़ी करीब होकर देखते हैं कि उस वक्त यहाँ क्या हो रहा होगा. ये जो जगह थी, जो किंग हेरोड द ग्रेट, जिसका यहाँ पैलेस था, और यहाँ पे वो ग्लैडिएटर्स की जो तो गेम्स और इवेंट हुआ करती थी, और हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ होता था, और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मनाया जाता था. ये हम ऊपर से जो नीचे देख रहे हैं, जहाँ पे अपोस्टल पॉल को नीचे रखा गया था, जेल में जहाँ कैदियों को रखा जाता था, ताकि जब उनकी सुनवाई हो, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता, यहाँ से वो रिलीज़ कर दिए जाते. तो ये है प्रिजन जहाँ पे अपोस्टल पॉल का जिक्र आता है. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उस वक्त क्या हुआ यहाँ. फैक्ट्स चैप्टर 24 और 27 आयत में लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पे जो था, पॉल को सिजरिया में वो हाउस अरेस्ट में था, 2 साल यहाँ पे रखा गया. लेकिन जब वो अपना ट्रायल का इंतज़ार करता है, फेलिक्स का उस वक्त वो होता है, तो लेकिन उसके रोमन गवर्नर जो होता है, वो कोई फ़ैसला नहीं सुनाता. शायद सोचता है कि अपोस्टल पॉल उसे कोई रिश्वत दे, या उसके लिए कोई रिश्वत दे दे तो उसको छोड़ दे. तो इस तरह से उसका जो वहाँ पे प्रिजन में उसके जो टाइम है वो बढ़ता जाता है. फिर उसके बाद जो है दूसरा नेक्स्ट
एक्स गवर्नर आ जाता है फेलिक्स, जिसका ज़िक्र खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा हुआ है। और वो देखता है, फिर रीज़न करता है कि अपोस्टल पॉल जो अब तक जेल में पड़ा है। तो फिर उसकी आगे जो हम पूरा बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं कि अपोस्टल पॉल के साथ क्या हुआ, उसकी सिचुएशन चेंज होती है। बेशक वो सिज़रिया में काफ़ी देर तक स्टक रहा, लेकिन वहाँ से वो खुदा के कलाम पे और ज़ोर देता है। और ख़ास तौर पे जब हम बुक ऑफ टिमोथी में देखते हैं, वो ज़िक्र करता है कि उसकी हालात कैसे थे, क्या-क्या उसके ऊपर गुज़री है। जब भी वो याद करता, खुदावंद का शुक्र करता। कहता है वो उसको यूँ लगता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। और फिर भी लेकिन उसने उफ़ नहीं की और वो इंतज़ार करता रहा। जब फिर से फ़ेलिक्स जब फेस्टस जब आया, तो उसने रिप्लेस किया फ़ेलिक्स को, और फिर से अपोस्टल पॉल का केस जब खुला, तो उसमें थोड़ा-सा पता तो चलता है कि क्या हुआ, लेकिन इसके बदले में जो अपोस्टल पॉल को जेल से निकाल तो लिया गया, रोम ले गए, लेकिन वहाँ फिर से इसका हाउस अरेस्ट हो गया। लेकिन वहाँ अपोस्टल पॉल को कुछ फ्रीडम थी, जिसमें जो थे बहुत सारे यहूदी लोग आते और कलाम को सुनते, और इज़ाया 53 में से बड़ी तफ़सील के साथ डिटेल्स में उनके साथ शेयर करता, और सवाल जवाब होते, और कई यहूदी तो कहते कि हम वापस आएँगे और सुनेंगे तूने क्या कहना है, और इस पे और तेरी सोच और जो रेवलेशन है उसको हम जानना चाहते हैं, यानी कि और स्टडी हम लेंगे। तो ये वहाँ पे फ्रीडम थी। लेकिन इस जगह पे जो ट्रायल था अपोस्टल पॉल का होता है, ये काफ़ी शानदार जगह है। शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें वो फ़ेथ के हीरो की बात है, जिसने अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया। बहुत बार वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी, अपोस्टल पॉल कहता है कि जैसे पोरिंग, जैसे ड्रिंक को पोर किया जाता है, जैसे पोर्ड आउट लाइक अ ड्रिंक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 टू 26 आप पढ़ें तो उसमें कहता है, यूँ लगता है जैसे मैं एक ड्रिंक की तरह पोर ऑफरिंग, मतलब मेरी ऑफरिंग हो रही है। और टिमोथी 1 और 4:6 में भी कहता है कि मैं मसीह के लिए सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, मैं दुखों को झेलने के लिए तैयार हूँ। और ये सारी बातें मैं वहाँ जब खड़ी और चल रही थी, तो ये सारे स्क्रिप्चर्स मेरे दिमाग में से बार-बार आ रहे थे कि कैसे फ़ेलिक्स का सामना करना ट्रायल पे, और जो बड़ी-बड़ी हुकूमतों ने उसको ट्राई किया, लेकिन यहाँ तक कि उस पे इल्ज़ाम क्या था कि यही लोग कह रहे थे कि ये एक नया मज़हब लेकर आया, नई तालीम लेकर आया है, लेकिन वो मसीह यस्सु के का इकरार करता जाता और अपने ईमान को बड़े जोश और जज़्बे और मोहब्बत के साथ लोगों तक पहुंचाता। अज़ीज़ों, मैं भी आज देख रही हूँ और सोचती हूँ, क्या हम भी अगर किसी हुकूमत के सामने पेश किए जाएँ तो सच पे ही खड़े रहेंगे, और जो सच है वो ही बताएंगे, क्योंकि खुदा का रूह जो है, सच्चाई का रूह है, वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारी मदद करेगा। आमीन। ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, फिल्म दिखाई जाती है जिसे कहते हैं मगीडो, आर्मगेडन। थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो फाइनल वर्ल्ड वॉर लगेगा, ये उस जगह का जिक्र हो रहा है। तो ये पूरी फिल्म फुटेज में आप देख रहे हैं, ब्रीफ किया जा रहा है जो यहाँ की एंशंट हिस्ट्री। इस जगह पे हम खड़े होते हैं, देख सकते हैं कि पास्ट में जो बैटल्स लड़ी गई, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो इसकी हिस्ट्री है, गूंज गूंज कर बता रही है। किताबों में, हवाओं में जगह जो है एको करती है कि पास में यहाँ पे कितनी जंगें लड़ी गईं। बाइबल तो इसके बारे में बहुत कुछ बताता है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी जंग का जिक्र है एज़ेकियल 38-39 में, ज़रूर आप वक्त निकाल कर उसे पर्सनली पढ़ें। खुदावंद आपको तसल्ली देगा। लोग वॉर के नाम से डर जाते हैं, जंग के नाम से लड़ने से डर जाते हैं, लड़ाई सुनते हैं जब तो डर जाते हैं, लेकिन खुदावंद ने हमें कहते हैं कि फियर का, डर का रूह नहीं दिया, बल्कि हमें करेज मिलता है जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो पहले से बताया गया, जो होने वाली बातें हैं फ्यूचर में, वो कैसे हमारे सामने अनफोल्ड होंगी। ये जो है फर्टाइल जेज़रेल वैली, इसमें खुदावंद हमें याद दिलाते हैं कि जो खुदावंद की प्लान है वो एक दिन अनफोल्ड होगी, और अनएक्सपेक्टेडली होगी। जब हमें पता भी नहीं होगा, तब अचानक ये सब जो जो हमें बातें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से सल्तनत पे चढ़ाई करेगी, मुल्क मुल्क के साथ लड़ेगा, ये सारी बातें फुलफ़िल होंगी, क्योंकि खुदा ने सीक्रेट में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ हमें बता दिया है बाइबल में। तो ये जो जब हम देखते हैं कि इस जगह को जाकर, तो खौफ आता है, बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये जगह से तो हमें बहुत डर लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि डरने की बात नहीं है। जो खुदा पे भरोसा रखते हैं वो उम्मीदवार है, उस बात के उम्मीद रखते हैं उसमें कि वो होपफुल हैं
कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मगिडो पे खड़े होकर जो जिससे रिलेट कर लें हम कि जो आखिरी जंग होनी है मगिडो, जज़रियल वैली कहते हैं। तो यहाँ कौमों ने आकर जो है इसराइल पे चढ़ाई करनी है, इसकी नबूवत हो चुकी है। हिस्ट्री में बहुत कुछ है, लेकिन ये नबूवती कलाम जो है आपको बाइबल में मिलेगा, जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आखिरत में जो जंग होनी है उस पे फतह किसने पानी है। लॉर्ड जीसस ने ऑफ कोर्स जो फाइनल डिसीजन होगी, जो फाइनल क्लैश होगा, जो फाइनल वॉर होगा, सब फोर्सेस जो हैं इकट्ठी होकर अल्टीमेट यानी कि लड़ने के लिए आएंगी खुदा के साथ। लेकिन खुदा इसमें खुदावंद की जो विक्ट्री होगी, किस पे फतह होगी खुदावंद की? अबलीस पे, बदी पे, क्योंकि यहाँ गुड और ईवल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन खुदावंद हमेशा गुड ही करता है और ईवल पे फतह पाता है। तो ये है मगिडो। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 टू 21 में लिखा है, इस तरह से डिस्क्राइब करता है जो एक्चुअल बैटल होगी, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी फौजी जो आसमान की फौजों के साथ वो इकट्ठे होंगे, द फोर्सेस ऑफ हेवन अगेंस्ट द बीस्ट एंड द किंग्स ऑफ द अर्थ। जो हैवान और यहाँ की जो जैसे मैंने कहा कि हुकूमतें होंगी ज़मीन पे जो लड़ रही होंगी खुदा के लोगों के ख़िलाफ़, उसमें तो बीस्ट होगा, फॉल्स प्रॉफिट होगा, झूठा नबी होगा, जो जिसका खुदावंद जो मुकाबला करेगा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा कैसे वो आग की झील में फेंक दिया जाएगा, द लेक ऑफ फायर में, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए उसे डाल दिया जाएगा। यू कैन ऑल्सो रीड रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 20 टू 21। तो ये जगह पे जो जिस तरह की जंग होनी है आप सोच नहीं सकते, लेकिन इज़ीकियल जो है प्रोफेसी करता है, प्रॉफिट बताता है कि फ्यूचर की जो जंग है वो खुदा के लोगों के साथ अगेंस्ट तो लड़ी जाएगी, लेकिन उसमें जीत खुदावंद की होगी। और ये कहते हैं ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है, जैसे रेवलेशन 16:16 में भी इसका जिक्र है, इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स जजमेंट ऑन ईवल। 16:14 भी आप पढ़ सकते हैं। मुकाशवा की किताब में बहुत सारा इस ज़मीन के बारे में लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो प्रॉफिट डैनियल इसको जो आखिरी दिनों की जंग का जिक्र करते हैं, और वो बिल्कुल वही सेम एग्जैक्टली वही जो सीन है, वो वर्सेस है, वो बुक ऑफ रेवलेशन में कैरी की जाती हैं। तो जब मैं इस जगह को देख रही थी कि यहीं पे खुदावंद यीशु मसीह लौट कर आएंगे और कैसे ईवल फोर्सेस के साथ वो लड़ेंगे, 11 टू 21 बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 आप पढ़ सकते हैं। जब लेकिन मैं देख रही थी इसके साथ साथ क्योंकि मगिडो जगह ही ऐसी है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन इमेजिन नहीं कर सकते कि आखिरी वक्त का वो सीन यहाँ क्या बनने वाला है। लेकिन बलीवर्स के लिए खुदावंद कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जंग होनी थी। वहाँ खड़े होकर मैं भी खुदा के कलाम की तरफ गौर कर रही थी कि इस जगह पे कैसे अहाब ने और जेज़बेल ने कैसे यहाँ पे खुदा के ख़िलाफ़ लोगों को जब कर देती थी, और कैसे अपने पीछे लगाई बुत परस्ती करने पे बनी इसराइल कौम को मजबूर कर देती थी। तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है इस जगह पे। जब आप जाते हैं तो यहीं पे जो है सोलोमन का भी जिक्र आता है, जिसने बड़ी यहाँ पे स्टेबल्स होते थे, बड़ा ख़जाना था यहाँ पे, यहाँ लोग जब रहते थे और किस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते थे। लेकिन आखिर में मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ एज बलीवर्स, हम खुदा यीशु मसीह के उन वादों को होल्ड करके रखते हैं, जैसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में लिखा है, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल बट टेक हार्ट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। बेशक जो फ्यूचर हमें बहुत अनसर्टन नज़र आता है, लेकिन जो खुदा में चलते हैं, जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, उनका फ्यूचर खुदा कहता है सिक्योर है और फतह से भरा हुआ है। इट्स सिक्योर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो विक्टोरियस। और खुदा जैसे रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5 में कहते हैं, बिहोल्ड आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। इसलिए खुदा के कलाम का जो लिखा हुआ है हर एक वर्ड मुझे इनकरेज करता है, और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा कहता है देख मैं सब नया कर रहा हूँ, बिहोल्ड आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। सो अब हमें खुदावंद के कलाम में जुड़े रहना है, और जो हमारी जड़ है, जो फेथ है, वो खुदा के कलाम से ही हमारा बनता है, और खुदा पे भरोसा रखने से ही हम आगे चल सकते हैं और दूसरों को तसल्ली दे सकते हैं, ताकि हम कदम से कदम मिलाकर खुदा उनकी बादशाही का पैगाम फैलाएं, दुनिया के आखिर तक खुदा यीशु मसीह की गवाही दें। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचें और अच्छी अच्छी दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम।